Hello everyone, Namaste, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप अच्छे होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप स्वस्थ हो, खुश हो. तो आज की रीडिंग होगी कम्युनिकेशन डिलेस के बारे में. अगर आप किसी के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है? आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्टक हो? आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे और आपको मैसेज मिलती है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगी, पर ऐसा नहीं हो रहा. तो आखिर क्यों? सो आर्कएंजल गैब्रियल हमें असिस्ट करने वाले हैं. वो मैसेज लेके आए हैं आपके लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाए. सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी. हम कलेक्टिव एनर्जी पे फोकस करेंगे. हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें. अगर कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो उसे जाने दें. ओके, विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. अपना प्यार ऐसे ही देते रहें. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारे कार्ड्स शफल करके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है. मैं भी पहली बार आपके साथ देखूंगी. सो लेट्स सी हमारे पास यहाँ क्या है. ओके, द मून, द हैंगिंग मैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, four of pentacles, okay, five of swords and ace of wands. इस कार्ड को हम लास्ट में देखेंगे. ऑलराइट गाइस, सो प्लीज गिव मी अ मोमेंट. अगर आप देखोगे यहाँ अर्थ और वाटर एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर है. अर्थ हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 3D दुनिया को दर्शाता, मूवमेंट, एक्शन, शिफ्ट, चेंजेस. और वाटर हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं कि हम क्या महसूस करते. ऑलराइट, सो शुरुआत हो रही है द मून एंड हैंगिंग मैन से. वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस. सो ये इंटेंस इमोशंस दर्शाते, स्पेशली ऐसे जिन पे हमारा बस ना हो. तो मुझे लग रहा है जैसा वो महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मिक्स्ड होगी. वो कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे होंगे. उन्हें लग रहा होगा कि आप भी क्लियर नहीं हो उन्हें लेके, अपनी सिचुएशन को लेके. फिलहाल वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे. मैं ये भी देख रही हूँ कि कई बार वो अपने जज्बात से दूर भागने की कोशिश करते और जितनी बार वो ऐसा करते वो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते, रेस्टलेस महसूस करते. आप देख सकते हैं यहाँ इसके पैर में चेन बंधी है और ऐसा लग रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा. तो मैं कहूँगी ये चीज इस डीले की सबसे बड़ी वजह है कि वो जो महसूस कर रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा, डर, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी, उससे भागने की कोशिश कर रहे. और इससे ये हो रहा कि वो सारी चीजें बार बार उन्हें परेशान कर रही, बात बिगड़ रही. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में एक्ट कैसे करें. प्रिटेंड करें कि आपसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता या क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करें. फिलहाल ये एनर्जी डोमिनेंट है. इट्स नॉट द बेस्ट एनर्जी टू बी इन, क्योंकि ये ज्यादातर दर्शाती है हमारी जंग अपने आप से. तो कभी वो अपने पास्ट के स्वभाव या एक्शन को सही साबित करने की कोशिश करते और कभी कभार गिल्ट में चले जाते. सो उन्हें इस सिचुएशन को ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से देखना होगा. ओके, मैं पर्सनली मानती हूँ कि सही और गलत सब्जेक्टिव है. जो चीजें मेरे लिए सही है शायद वो आपके लिए गलत हो, पर हम अपनी सिचुएशन जरूर बदल सकते. क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ, दूसरों की पर्सपेक्टिव समझ के और समझदारी से एक्शन लेके. मैं कहूंगी फिलहाल इन सारी चीजों से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अर्थ एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द ओनली अर्थ एनर्जी. सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात कर रही है किसी तरह के बचत की. सो ये जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वो सेविंग मोड में है. अपना वक्त बचा रहे, एनर्जी को स्टोर कर रहे, फाइनेंशियल सिचुएशन पे फोकस कर रहे, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे,
अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहते। और यहाँ आप देखोगे ये इंसान हाथ बांध के खड़ा है, तो फिलहाल आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाना नहीं चाहते। जिस वक्त तक उन्हें ये यकीन ना हो कि उनकी सिचुएशन अभी ठीक है, वो बैलेंस्ड महसूस कर रहे। सो ये एक क्लोज्ड एनर्जी दर्शाती। तो ये क्लोज्ड एनर्जी दर्शाती जैसे उनका ध्यान फिलहाल अपने ऊपर है, वो सेल्फ फोकस्ड हैं। ऑलराइट, पेज ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान की एनर्जी इमेच्योर है। और मैं बार बार कह रही कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जिसे वो करना नहीं चाहते और ये बात वो जानते हैं। तो आप पे नजर रख रहे, दूर से देख रहे। फिलहाल वो सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते, क्या उन्हें आपसे बात करना चाहिए, या आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए अपने लाइफ में, क्या आपका रिश्ता खत्म हो गया है या अभी भी उम्मीद बाकी है। यहां पे अगर आप देखोगे इसकी तलवार नीचे है, मतलब ये कॉन्फिडेंट नहीं है लड़ने के लिए। तो मैं कहूंगी इस इंसान की थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। यहाँ ब्लू कलर डोमिनेंट है आपकी रीडिंग में, और वो कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है। सो इमेच्योर कम्युनिकेशन या बिल्कुल साइलेंट हो जाना। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अगर आप इन इमेजेस को देखोगे, एक तरफ आपको लगेगा ये लड़की बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसी है, आंखों में पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, चारों तरफ तलवार है, और वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि ये आदमी जीत चुका है। बैकग्राउंड में आप लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने हार स्वीकार कर लिया है, पर फिर भी ये अपनी जीत से खुश नहीं लग रहा। ये दोनों एनर्जीज परफेक्टली उनकी मेंटल स्टेट दर्शा रहे। एक तरफ उन्हें लगता है कि वो आजाद नहीं हो पा रहे इस सिचुएशन से, क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आंखें बंद हैं उनकी, जिस तरह से एक्शन वो लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे, हाथ बंधे हुए हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स से घिरे हुए हैं, और उनकी एनर्जी और पोजीशन बदल नहीं रही। वहीं दूसरी ओर अपनी सोच, बर्ताव, शब्दों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते कि उन्होंने जो भी किया अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया। अगर आपके बीच आर्ग्यूमेंट हुई, गलत शब्दों का प्रयोग हुआ, या अगर किसी और में इंटरेस्टेड थे, आपके ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट किया, तो वो खुद को कहते कि अपने लिए मैंने सही फैसला लिया। अगर उस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो वो मेरी गलती नहीं है। और आप देखोगे कि कई बार हम ये करते हैं, अपने एक्शन को जस्टिफाई करते, सही ठहराने की कोशिश करते, शायद अपने गिल्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए हार और जीत का मामला बन जाता। तो ये सारी चीजें उनके मन में चल रही, वो इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी में घूम रहे हैं। कभी ये सोचते कि आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद वो कैसे दोबारा आपसे कनेक्ट करें, और वहीं दूसरी ओर ये सोचते कि जो हुआ ठीक हुआ, मैं अपनी जगह सही हूं। तो मैं कहूंगी जरूरत से ज्यादा सोचना कई बार बुरी चीज होती है। इस पूरे एपिसोड को अवॉइड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, सिर्फ क्लियरली दूसरे इंसान के सामने अपनी बातें रख के। अगर कुछ गलत किया है तो माफी मांग लें एंड मूव ऑन। पर हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी ईगो बीच में आ जाती है। हम इंतजार करते हैं कि दूसरा इंसान पहल करे। मैं ये मानती हूँ कि ये जो हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, उसे खत्म करने का एक मौका हमें देना चाहिए। समझदारी इसमें होती है कि कभी आप पहल करें और कभी वो, या कभी आप चुप जाएं और कभी वो, राइट? क्योंकि अगर आपकी कनेक्शन को वर्क करना है, आप दोनों रास्ता निकाल लोगे। आप इस इमेच्योर एनर्जी में नहीं रहोगे, नहीं रहना चाहोगे, राइट? सो लेट्स गेट टू दिस पॉजिटिव एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग फायर साइंस होंगे, और जिनसे आप डील कर रहे वो वाटर या एयर साइन हो सकते। इस इंसान के साथ आपने डेफिनेटली शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात की होगी एट सम पॉइंट। हमारे पास 3 बार नंबर 4 है, 444। कुछ लोगों के लिए आप ये नंबर लगातार देख रहे हैं, एंजल नंबर 444, या नंबर 4 किसी का बर्थ डेट हो सकता। नंबर 4 स्ट्रक्चर दर्शाता, सॉलिड फाउंडेशन। तो मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की चाहत है ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट करने की अपने लाइफ में, पर क्या वो ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते, इसे लेके वो श्योर नहीं है। डेफिनेटली ये चाहत है उनकी,
लॉन्ग टर्म गोल हो सकती है। 1111 नंबर 4। तो मुझे लग रहा है मेजोरिटी के लिए आप इस इंसान के साथ एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, एक लंबे वक्त से आप कनेक्टेड होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई रीसेंट इंसान है, कोई नया इंसान है आपके लाइफ में, नई कनेक्शन है। द वर्ल्ड आपकी सिचुएशन में बहुत हद तक बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि यहां हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी दर्शाता कि आप फिनिश लाइन के बेहद करीब हो, तो इस वक्त आप गिव अप नहीं कर सकते। अगर आपने कभी अपने लाइफ में रेस में पार्टिसिपेट किया होगा तो आप देखोगे फिनिश लाइन के 20-30 सेकंड पहले आपकी बॉडी गिव अप करने लगती है, आपसे दर्द सहा नहीं जाता। आपका मन कहता है कि गिव अप कर दें, और जिसने कर दिया वो उस रेस से बाहर हो जाता। तो एक साइकिल खत्म करने का वक्त आ गया। ये एंडिंग दर्शाता कि एक साइकिल खत्म हो और फिर आपकी एनर्जी फाइनली शिफ्ट हो, ताकि आप नई शुरुआत अपने लाइफ में लेकर आ सकें, नई सोच, नई दिशा। तो अब आप ये एंडिंग कैसे लेकर आओगे, ये साइकिल कैसे खत्म होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा, राइट? तो अब आपकी सिचुएशन में ये हो रहा है कि आप बेसब्री से कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि दूसरा इंसान आपको जवाब दे, आप इन चीजों पे क्लियरली बात करना चाहते, और फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। ओके, वो इसको लेट गो करना चाहते। तो आप दोनों की एनर्जी एक लेवल पे नहीं है। सो आप दोनों इस एनर्जी में हो जहां पे आप गिव अप नहीं करना चाहते। आप दोनों अपने सोच में अडिग हो, आपको लग रहा है कि मैं सही हूं और उन्हें लग रहा है कि वो सही है। आप दोनों में से कोई सरेंडर नहीं करना चाह रहा, तो किसी को इस एंडिंग को स्वीकार करना है, राइट? या तो आप ये सोचें कि ना मुझे कोई जवाब चाहिए, ना क्लैरिटी, कॉल या मैसेज आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। या उन्हें आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, उन्हें कदम आगे बढ़ाना होगा, आपके सवालों का जवाब देना होगा। सवाल यह है कि पहल कौन करे। मैं इसे ऐसे देख रही कि आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इसे जाने दें, सरेंडर, जस्ट लेट इट गो, और टेक अ स्टेप बैक, बिना ऑब्सेस किए कि आपके बीच कम्युनिकेशन कब होगी। जस्ट डू योर ओन थिंग, दूसरी चीजों पे फोकस करें। या आप ये कर सकते हैं कि पास्ट के बारे में कोई बात ना करें, जस्ट हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। अगर आप किसी को लिमिट या फोर्स नहीं करोगे कि वो सिर्फ वही करे जो आप चाहते, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग हमारे साथ ओपन हो, बातें शेयर करें। और यही वो हैंग्ड मैन एनर्जी है ऑप्शन नंबर 3 की। एक ऐसा ऑप्शन जहां हार या जीत ना हो, पावर स्ट्रगल ना हो, आप एक नई सोच के साथ कनेक्ट कर पाए, नई पर्सपेक्टिव, और ये मौका दे दूसरे इंसान को कि वो खुल के अपने दिल की बात आपके सामने रखे, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप देखोगे अपने दूसरे रिश्तों में भी अगर कोई ज्यादा डोमिनेटिंग होता या हमसे कुछ ऐसा कराना चाहता जो हम नहीं करना चाहते, और ये कंडीशन लगा दे कि हमें फोर्सफुली, जबरदस्ती वही चीज करनी है, तो ऑटोमेटिकली हम उनसे दूर होते चले जाएंगे। तो अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करेंगे, ओपन नहीं हो पाएंगे, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी, right? So give them the time to come to you without wasting your time on them. So अपनी एनर्जी, अपना वक्त जाया ना करें, उनके बारे में सोच के या इस कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट करके, या टैरो वीडियोस देख के कि आप कब कम्युनिकेट करोगे। अपनी एनर्जी को डिटैच करें, दूसरी चीजों में लगाएं। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग कि आज कम्युनिकेशन होगी, कल बात होगी, परसों होगी। जिस वक्त आप क्लैरिटी के लिए तैयार होंगे, वो अपने आप आपके लाइफ में आ जाएगी। ऑलराइट, एंड फाइनली आप देखोगे वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली नई शुरुआत, फायरी एनर्जी, किसी चीज को लेके पैशनेट होना, खोया हुआ स्पार्क वापस आना। पर मैं देख रही हूँ इस एनर्जी में पहुंचने में आप लोगों को वक्त लगेगा। ये हमेशा याद रखें कि हम सब अलग टाइमलाइंस में हैं। हो सकता है कोई चीज आपके साथ अभी हो रही और कोई और उस एनर्जी को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका। तो मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में आप दोनों की इंटरेस्ट एक दूसरे में नहीं रहेगी। आप दोनों को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको इस ऑब्सेसिव सोच से बाहर निकलना होगा जहां आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें समझदार बनना होगा इस सिचुएशन को लेके। खासकर भागने से काम नहीं चलेगा,
हो सकता है आप दोनों अलग लोगों को एंटरटेन करें अपने लाइफ में, अपनी एनर्जी दूसरी चीजों में लगाएं, क्योंकि आप थक जाओगे. ओके, एंड दैट विल बी योर एंडिंग. और फिर आपको ये मौका मिलेगा जहां आप पॉजिटिव और हेल्दी तरीके से कनेक्ट करना चाहें, एक दूसरे की बात मैच्योरिटी के साथ समझ सकें. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि आप नए कनेक्शन में होंगे, शायद आप किसी और को डेट कर रहे होंगे या कमिटेड होंगे, और फिर ये इंसान वापस आएंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, एफर्ट्स डालने के लिए तैयार होंगे, और फिर ये आपकी चॉइस होगी कि आप उन्हें दोबारा मौका देना चाहोगे या ये आपके लिए क्लोजर होगी. जिस क्लोजर का इंतजार शायद आप अभी कर रहे, हो सकता है वो आपको बाद में मिले, या हो सकता है वो ऑलरेडी हो चुका है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. ओके, सो ये हमें बताएगा कि आप किस वक्त कनेक्ट करोगे, दोबारा कम्युनिकेशन कब हो सकती है. ओके, सो हमारे पास है 4 ऑफ Swords, अनदर 4. आर्कएंजल गैब्रियल, इस नई शुरुआत के लिए क्या आप हमें कोई वक्त बता सकते हैं प्लीज एंड थैंक यू. मैं सुन रही हूँ 24 नवंबर, 44 months, 9th September, 18th December. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ 3 months. या ओके, सो ये कुछ लोगों के लिए ये आपकी टाइमलाइन होगी. ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, हो सकता है आप उस वक्त कनेक्ट करें, किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, और उस वक्त आप कनेक्ट करोगे एक ऐसे वक्त में जब उनका मन शांत होगा, अपने आसपास की चीजों से ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे. आप इन 2 कार्ड्स में देख सकते हैं. सो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे वो हर चीज को नेगेटिवली देख रहे हैं. लग रहा होगा उनके लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा, हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है. जरूरी नहीं है कि ये रियलिटी हो, पर उन्हें ऐसा लग रहा है, ये उनकी सोच है, फिलहाल ये उनकी एनर्जी है. और जिस वक्त वो इस एनर्जी में होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आराम से लेटा है, तलवार इसके ऊपर है, पर फिर भी ये घबरा नहीं रहा, ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा. जिस वक्त उनके लिए ये एनर्जी शिफ्ट होगी, वो आपसे बात करने के लिए तैयार होंगे. ओके, ऑलराइट गाइस, सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें. कंसिडर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. I am sending lots of love and light your way. Take care.